क्वेश्चन है आपका 16,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ये है 1.5 यानी 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज कैसा आपका छमाही दे है। ठीक है, ब्याज आपका कैसा है, छमाही दे है। ठीक है, छमाही यानी एक साल में छमाही 6 महीने की होती है, तो 6 महीने की एक साल में 2 बार छमाही आएगी, 1.5 वर्ष में 3 बार हो जाएगी। ठीक है, और समय जो है आपका, समय इसमें जो है आधा हो जाता है छमाही में। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं हमारे पास क्या क्या है। पहले मैं चलिए ये लाइन भी लिख देता हूँ। तो इसमें जो है ब्याज छमाही दे है, तो समय इसमें, समय आपका इसमें जो है 2 गुना हो जाता है, और जो दर है आपकी वो आपकी आधी हो जाती है, जो भी दर होगी आधी हो जाएगी। अब कैसे लिखेंगे, जैसे कि मूलधन है हमारा, मूलधन यानी P, वो कितना है इसमें 16,000। ठीक है, दर है इसमें R लिख दो, स्मॉल r लिख दो। ठीक है, दर जो हमारी कितनी थी इसमें 10%, ये 10% वार्षिक है। ठीक है, ये तो है वार्षिक। अब हमें लिखनी छमाही, तो छमाही में करेंगे तो आधी कर देंगे। ठीक है, आधी करेंगे तो कितना जाएगा 5%, ये हो जाएगी छमाही। ठीक है, ये दर आ गई आपकी, न्यू दर आ गई, स्मॉल r लिख लो या कैपिटल R लिख लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये दर होगी छमाही। और जो समय है आपका, समय आपका था 1/2 वर्ष। जब हमारी दर वार्षिक में होती है तो समय भी हम वर्ष में लेते हैं। अब जब दर भी हमारी छमाही में होगी तो समय भी हम छमाही में ही लेंगे। तो ये 1.5 वर्ष है, 2 एकम 2, 2 एक 3/2 वर्ष, 1.5 वर्ष में 6 महीने कितने बार, 6 महीने के कितने आएंगे, 3 बार बनेंगे। तो समय यानी समय कितना कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, तो 3/2 गुणा 2, ये हो जाएगा छमाही। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा ये, तो 3 छमाही बनेंगी, क्योंकि 1.5 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 18 और 6 महीने की बनती है, तो कितने बार बनेंगे, 3 छमाही बनेंगी। ठीक है, 3 छमाही होगी। हम आपकी जो समय है, ये जो समय आएगी हमारा समय, इसे n से डिनोट कर लो, 3 छमाही। अब हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये वाला, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन यानी A और मूलधन यानी P। ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज को CI के नाम से भी कह देते हैं। अब हमें जो है, अब हमारे पास मूलधन तो है लेकिन मिश्रधन नहीं, तो मिश्रधन निकालेंगे, और मिश्रधन का फॉर्मूला है ये, मिश्रधन का फॉर्मूला है ये, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 दर बटे 100 की पावर समय। यानी मिश्रधन को A से डिनोट करते हैं, मूलधन को P से, 1 इसे R लिख लो या कैपिटल R लिख लो, स्मॉल r, और ये हो जाएगा N। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे। तो A का मान तो हमें निकालना है, P कितना है 16,000, और 1 R कितना है, R हमारा 5 हो जाएगा इस समय। ठीक है, समय कितना हो गया 3 छमाही में। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना हमें, तो सॉल्व करेंगे तो ये 16,000, यहाँ पे एलसीएम ले लो, या तो इसे काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा। तो ये 1 की पावर 3, 16,000 एलसीएम लेंगे 20, तो 20 एकम 20 प्लस 1 की पावर 3, यानी ये आ जाएगा सोल्व होकर, जुड़ के आ गया, ऊपर तो 21 हो गया, नीचे 20 हो गया, पावर 3 बार गुणा में लिखना पड़ेगा अभी से। ये हो गया 21/20 और 21/20, 21/20, और जो कैंसिल आउट होगा उसे कर दो, 3 जीरो ये कट जाएंगे, नीचे बच गया तुम्हारा 8, यानी ये हो गया 16 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21/8। 8 से ये कटेगा 2 बार, 8 दूनी 16। अब इनकी गुणा कर लेंगे, 21 का घन चाहिए हमें। 21 का घन अभी हमने याद किया था, 21 का जो घन था वो था तुम्हारा 9,000, 21 का घन होता है 9,261। अगर याद नहीं है तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ये गुणा कर लेना, तो 9,261, इनकी गुणा कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12 का 2, 2 दूनी 4 और 1 5,
और 2 में 18, ये आ जाएगा हमारा। ये क्या आएगा हमारा मिश्र धन आएगा ये अमाउंट, ठीक है, इतने रुपए। अब हमें क्या निकालना था, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज फॉर्मूला क्या है इसका, मिश्र धन माइनस मूलधन, ए माइनस पी। ए कितना आया ये, और मूलधन कितना था 16,000। इसे घटा देंगे, 2 में से 0 गया 2, 2 में से 0 गया 2, 5 में 0 गया 5, और 8 में से 6 गया 2, ये आ जाएगा 2520 रुपये। यही हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा। चक्रवृद्धि ब्याज ही हमें निकालनी थी, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा आ गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।